अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 5 नवंबर है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है। और इस इजलास के अंदर 2 अदद सीनियर मोस्ट जजेस के खड़ा करने की इतलात हैं। उसकी तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो शेयर करनी है। इजलास जारी है, इन कैमरा इजलास है। अभी तक पॉइंटर्स बाहर नहीं आए, लेकिन हमारे जराए से मुझ तक जो इतलात पहुंच रही है उसके मुताबिक 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने खड़ा किया है। आज इमरान खान साहब ने अपने वकील फैसल चौधरी साहब से मुलाकात की। उनके जरिए उनके कुछ पॉइंटर्स आए जो गुज़िश्ता रोज कानून साजी पाकिस्तान के अंदर हुई है उसके ऊपर, उसके अंदर, और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत बाहर बयान दे रही है, दोनों के अंदर ठीक ठाक तजाद है। उस तजाद का डायसेक्शन करना इंतहाई जरूरी है। इमरान खान साहब किसी भी किस्म के ओहदेदार की, किसी भी किस्म की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ हैं। यह फैसल चौधरी साहब के कमेंट्स हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो टोह किया जा रहा है, उनका नजरिया अपनी जगह पर, लेकिन जो मरकजी क़यादत है उसका स्टेटमेंट इससे कंट्रारी है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ मजीद डिटेल्स हैं, कुछ मजीद खबरें हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए आराम से। यहां पर अगर यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वहां पर मिल जाया करेंगे। 2 अदद जजेस के खड़ा करने के इतलात हैं। इन कैमरा इजलास है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। हालिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में पहला इजलास है। और इस इजलास के अंदर 2 अदद जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता, उन दोनों जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन दोनों की जानिब से खड़ा किए जाने की इतलात हैं। दोनों का मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न अदलिया के पर काटना। दोनों का मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न जो अभी तक इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम और गुज़िश्ता रोज खासतौर पर 4 नवंबर को जो पार्लियामान के अंदर आइन के ऊपर शब खून मारने की कोशिश की गई है उसकी डिटेल्स हैं। उसके ऊपर ठीक ठाक बरहम हुए हैं, गुस्सा हुए हैं। अब ये पॉइंट्स या मिनट्स जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जारी होंगे तो देखने वाला होगा मामला। इसकी मजीद जो डिटेल्स आएंगी, जो एलामिया जारी होगा, वो शाम तक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक जो अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब से अपने वकील फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई है। उनके जो पॉइंट्स हैं वो मीडिया के जरिए तो बाहर नहीं आए, लेकिन फैसल चौधरी साहब के जरिए बाहर आए। उन्होंने क्या बात किया मैं शेयर करना चाहता हूं। इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं, जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ पर कोई डील नहीं होगी। जमहूरियत किससे है? जमहूर से। रूल ऑफ लॉ किससे है? अदलिया की आजादी से। अब ये दोनों सूरतें अगर बिल्कुल बरअक्स हो जाती हैं तो फिर तो आप समझिए कि हालात मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब का नजरिया यही है कि जमहूरियत प्रिवेल करे, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, लॉ एंड जस्टिस की जो बालादस्ती है वो कायम हो, लेकिन मुल्क के अंदर जो हो रहा है वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब मैं यहां पर आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताऊंगा जो कि मरकजी क़यादत के दरमियान और उनके बानी कायद के दरमियान गुफ्तगू में नजर आता है। जरा गौर से देखना है आपने। इमरान खान कहते हैं फैसल चौधरी के जरिए, आपने इस जुल्म के निजाम को कबूल करना है या इसका मुकाबला करना है। इमरान खान क्या कह रहे हैं? आपने इस जुल्म के निजाम को कबूल करना है या मुकाबला करना है। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है वो बैन बाला बाला न सिर्फ कबूल करके बैठी है बल्कि बयानात में इस चीज का एतराफ कर रही है जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो भाई जब आप ये चाह रहे हैं जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, फिर इमरान खान साहब तो अपनी जगह पर ठीक है। वो कहते हैं मुकाबला करने का एक ही तरीका है। इमरान खान कहते हैं मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि आप इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकलें, लाखों की तादाद में सड़कों पर निकलें, नहीं तो इसी जुल्म के निजाम में आपको रहना पड़ेगा। मुल्क हमारा है, हमने इसमें रहना है, हमें ही निकलना है। ये इमरान खान के जुमले हैं जो फैसल चौधरी साहब ने बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कोट अनकोट पब्लिक की है। आगे चलते हैं। इमरान खान कहते हैं कल असेंबली में जुल्म को निजाम, कल असेंबली में यानी गुज़िश्ता रोज 4 नवंबर को असेंबली में जुल्म के निजाम को जायज करार दे दिया गया। ये इमरान खान के पॉइंट टू पॉइंट जुमले, यानी कल 4 नवंबर को असेंबली के अंदर यानी ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के अंदर
जुल्म को जायज यानी लेजिटिमेट करार दे दिया। कौन कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं। आगे फिर मैं मजीद आपको बताता हूं कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं 4 घंटे में बगैर किसी बहस के कानून पास करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। क्या जमहूरियत और इंसाफ को ऐसे दफन किया जाता है? मैं 1.5 साल से कह रहा हूं कि आपसे आपकी आजादी छीनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यह कौन कह रहे हैं? इमरान खान, बानी कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब मैं आ जाता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट रखती है। एक तो आप जो केयर टेकर चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, उनसे तो आप ना ही समझें। वो पहला डेमोक्रेट पीटीआई का केयर टेकर चेयरमैन है जिसने अपने कमेंट्स तक ऑफ कर रखे हैं, और फिर आज वो स्पीकर से भी मिलते फिर रहे हैं, बाकियों से भी मिलते फिर रहे हैं। भाई आपके कॉल और फेल में जो तजाद है वो आपके चेहरे से छलकता है, आपकी गुफ्तगू से छलकता है। फिर जो नौमौलूद क़यादत है, जाहिर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट फेसेस हैं वो तो सारे के सारे गायब हैं। इस वक्त आरिफ अलवी साहब कहां हैं जिन्होंने 6-6.5 साल सदारत जो है इंजॉय की है पाकिस्तान की? इसके अलावा बाकी फ्रंट फेसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किधर है? वो जो फ्रंट पे हमेशा रहते हैं वो किधर है? ये किसी को नजर आ रहा है? तो ये जो वकला इस वक्त पोजीशन लेकर बैठे हैं, नौमौलूद है इस क़यादत के अंदर, उनके तो जो दिल में आएगा वो कहेंगे। आज सलमान अकरम राजा साहब का बयान सुनिए। वो कहते हैं सर्विसेज चीफ की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल की गई। यह सर्विसेज का अंदरूनी मामला है, हम इसको तस्लीम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सलमान अकरम राजा, इनका यह स्टेटमेंट और फिर इमरान खान का स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि कल पार्लियामान में कानून साजी के जरिए जुल्म को लेजिटिमेट करार दे दिया गया है, इन दोनों में कितना फर्क है ये आप खुद तय कीजिएगा, मैं कोई बात नहीं करूंगा। ये मरकजी क़यादत है जो बाहर आकर स्टेटमेंट दे रही है, और उधर इमरान खान है जो अपने वकीलों से मिलने के बाद स्टेटमेंट दे रहा है, हालांकि उनका पैगाम मीडिया के जरिए बाहर नहीं आ रहा। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों के फर्क को आपको कंसीडर करना होगा, रियलाइज करना होगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं ना चिकने चिकने पात तो कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप हप। मियां रजा रब्बानी साहब ने आज स्टेटमेंट दिया। मियां रजा रब्बानी साहब वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां रजा रब्बानी ने गुज़िश्ता रोज की कानून साजी को और उस दिन को स्याह तरीन दिन करार दे दिया। जब दिल काले हो जाएं तो फिर मुंह काला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुंह काला होना एक्सेप्टेबल हो तो फिर स्याह दिन करार देना ना करार देना, इससे क्या फर्क पड़ता है जी? जमहूरियत के नाम के ऊपर जो बेगैरती की गई है माजरत के साथ, और गुज़िश्ता 45 साल में ज्यादा हुई, 2 साल में तो उससे भी ज्यादा हुई, ये सहूलत कार रहे ये सारे पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई आजाद, पीटीआई के आजाद जो मरकजी, मैं बाहर जो लोग बैठे हैं मैं खुलकर बात कर रहा हूं। ये कौन है मुबारक ज़ेब जो इस वक्त मुआविन ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली बन गए? कौन है? सबको पता है ना। या ये फैसल वार्डर साहब कौन है? इमरान खान साहब के करीब तरीन लोग थे। चौहान साहब कौन है? सबको पता है। आयशा गुल अलई कौन है? तो ये वो तमाम लोग इमरान खान साहब करीब थे, वही तो उनको सांप की तरह डसते रहे। आगे चलते हैं जी, जज बनने के लिए अब क्योंकि नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज कर दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तो जज बनने के लिए जो सीनियर वकला है उन्होंने अपने सीवीज वजारत कानून को भेजना शुरू कर दिया। ये डंके की चोट पर, फंके की चोट पर कहते हैं कि हमने जो है लॉयर्स मूवमेंट शुरू करनी है, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुलाना है, ये तो निजाम इंसाफ के ऊपर कदगन है, अदलिया के पर काट दिए गए, इनकी हरकतें चेक करें। ये जज बनने के लिए सीवीज भेज रहे हैं। इससे पहले भी गुज़िश्ता जो तहरीक चली थी लॉयर्स मूवमेंट, उसके ऊपर भी यही हुआ था। फिर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात इस वक्त, जिस वक्त आप व्लॉग देख रहे हैं, जारी है। जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे उस वक्त तक शायद होता है खत्म भी हो चुकी हो। तो ये बाहमी दिलचस्पी के उमूर हैं, इसके ऊपर सब एक दूसरे के, वो कहते हैं ना कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, ये वो वाला काम चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो सलमान अकरम राजा साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल की गई है, यह सर्विसेज का अंदरूनी मामला है। बहरहाल ये हो गया, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कमेंट किया। वो कहते हैं इससे तो बेहतर है खामोशी इख्तियार कर ली जाए। यानी जो ओवरसीज इस वक्त पाकिस्तानी बैठे, मुल्क से बाहर बैठे, या डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, अजहर माशवानी हैं, जुल्फी बुखारी हैं, वो खुलकर बात कर रहे हैं। उनको बात करने का पूरा मौका भी है जाहिर है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो बैठी हुई मरकजी क़यादत है, इससे आप तवक्को लगाए बैठे हैं कि ये किसी किस्म का लॉन्ग मार्च करेंगे, इससे आप तवक्को लगाकर बैठे हैं कि ये धरना देंगे, इनसे आप तवक्को लगाकर बैठे हैं कि बड़ा पावर शो करेंगे। इनसे तो ज्यादा सख्त जान वो शख्स है जो एक क्रिकेटर था, जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट था, जिसका काम अस्पताल बनवाना था, वो सियासत में आया तो उनसे ज्यादा नर्व्स का स्ट्रांग निकला कि जेल में बैठा हुआ है, 400 दिन होने को है,
अभी तक उस बंदे ने अपने मुंह से ये नहीं बोला कि मैंने कोई डील करनी है, वरना 10 दिन बड़े मुश्किल होते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने बहुत मुश्किल होते हैं, जिस तरह की सख्तियां उनके ऊपर की गई हैं। बहरहाल ये वाला सीन हुआ है। इसके बाद जी आज सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट के जरिए आईनी तरमीम को चैलेंज किया है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरख्वास्त को डायरी नंबर भी अलॉट कर दिया है और दरख्वास्त गुजारों में एडवोकेट मुनीर अहमद भी शामिल हैं। ये अजहर सिद्दीक साहब ने आज जो है ये काम किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिस्टम के साथ चलने का इंदिया दे चुकी है। फर्क है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब मरकजी क़यादत, और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हैं। दोनों में एक बहुत बड़ी खलीज है, एक बहुत बड़ा डिवाइड है, एक बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को पब्लिक समझती है लेकिन मरकजी क़यादत नहीं समझ पाई अभी तक। या तो फिर भाई आप कुर्सियां एंजॉय करें और आप ये कह दें कि आपने तख्ता मश्क पर लिखकर दे दिया है कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ होगा हमें कोई मसला नहीं है, या तो आप ये कह दें, या बाहर बैठकर ऊपर ऊपर की टक टू बंद करें, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, पागल बनाना बंद करें। अगर इमरान खान अंदर से बैठकर ये सब चीजें नहीं कह रहा तो फिर तो है बात। अगर वो कह रहे हैं और आप ये नहीं मान रहे और आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं तो भाई हमें पता है फिर आपके और उनके दरमियान में जो फर्क है वो वाज़ेह किस तरह से है। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा कर दिया है। इस वक्त अमरीकी इंतखाबात एक आध जो वहाँ की स्टेट है वहाँ से नताइज बिल्कुल बराबर, कांटे का मुकाबला है कमिला और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीतने का जो दावा है वो कर दिया है। वो कहते हैं 70% मेरे चांसेस हैं कि मैं ये इंतखाबात जीत जाऊँगा, और फिर उससे क्या निकलता है वो आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। रात का जो व्लॉग होगा वो यूएस इलेक्शन सेंट्रिक होगा, पता चल जाएगा, चीज़ें थोड़ी थोड़ी वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी उसके अंदर क्या है। एक स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखता हूं। अता तारर साहब कहते हैं आर्मी चीफ की 5 साल मुद्दत मुलाजमत किसी एक शख्स के लिए नहीं और ना ये एक्सटेंशन है। अता तारर, अच्छा मुझे समझ नहीं आती कि ये बयान कैसे दे देते हैं। इनका अपना तरीकाकार है, इनके अपने स्टाइल हैं, लेकिन इस तमाम सिचुएशन के अंदर सबसे ज्यादा अगर सूरत हाल का कोई बेनिफिशरी है तो वो PMLN है और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में है। और उनको पता है कि जब भी कभी मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात हुए इनका पत्ता कट जाना है सबके सबका, इसलिए ये जितना बेनिफिट उठा सकते हैं उठा रहे हैं। इसमें किसी और को आप दोष दे ही नहीं सकते। इस सिस्टम के अंदर ये सब सहूलतकार है। ये PMLN PTI की मरकजी क़यादत, JUI, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, सब की सब जमातें सहूलतकार हैं बशमूल मुनसफीन और वकला। तो शाम का जो व्लॉग होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आपने देखते रहना है, और जो जुडिशल कमीशन के इजलास में से चीजें निकलेंगी वो भी शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।